Good evening students. 67th BPSC PT टेस्ट 18 सेक्शन बी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह ऑन बिहाफ ऑफ KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग टेस्ट 18 सेक्शन बी का चर्चा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, और इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। बात यह है कि हमारा स्लोगन है कि इस बार 140 के पार। 140 के पार इसलिए कहते हैं कि हम लोग एक बार पीटी का परीक्षा दे लें तो दूसरे दिन से मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप 100 से ऊपर लेके आएंगे, 110 लेके आएंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा कि कितना तक कट ऑफ जाएगा। तो हम लोग इस कन्फ्यूजन में जीना नहीं चाहते हैं, सीधे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं पीटी के बाद। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग भारत के स्तर पे जब इतिहास पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद की बात करते हैं, लेकिन बिहार में बहुत सारे जनपद हैं जिसका उल्लेख, जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। ये छोटी छोटी बातों से ही आप नियर परफेक्शन स्टेज पे जाएंगे। यदि हम लोग 140 की बात करते हैं तो वैसे स्थिति में ट्रेडिशनल अप्रोच आपको 80 से 85 या मैक्सिमम 90 तक ले जाएगा, लेकिन 90 से ऊपर क्रॉस करने के लिए आपको हर एक फील्ड में मास्टरी करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज यही है। 67 बीपीएससी पीटी में 6 लाख से ऊपर कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। चलिए मान के चलते हैं कि 50%, उसके 50% यानी 3 लाख या 2 लाख, 1 लाख या 1 लाख भी आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। तो वैसे स्थिति में भी आपको हर एक चीज को बारीकी से जानना है। आज टेस्ट 18 सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे, और संभावना बनती है कि जब आप 100 के ऊपर जाने का सोचेंगे तो इस तरह से छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम लोग ओवरऑल इंडिया लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, वो बिहार के स्तर पे हम लोग को जानना जरूरी है। 140 का मतलब है कि नियर परफेक्शन स्टेज। आज जो टॉपिक बात करेंगे उसको आप कहानी की तरह सुनिएगा और देखिएगा कि जो भी टेस्ट सीरीज ये पब्लिक डोमेन में है, आप मेरे बच्चों, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े जरूर हैं। कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से हैं, बिहार के भी बच्चे हमसे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन 23 तारीख को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारा क्वेश्चन पेपर आपका यूट्यूब पे भी है। हम लोग डिस्कशन के माध्यम से क्वेश्चन पेपर है, डेट लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, और 23 तारीख को फिर आपसे डिस्कस करेंगे। यही सब क्वेश्चन को फिर से हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसी का एनालिसिस हम लोग का आधार यही टेस्ट सीरीज रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आपको कहानी की तरह ही समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायनेस्टीज ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के राजवंश हैं? आप लिच्छवी सुने होंगे, ये नाम लिच्छवी आप सुने होंगे कि भाई ये तो बिहार का ही है, वैशाली का है। लेकिन वृषल भी, लिच्छवी को ही हम लोग वृषल के नाम से भी जानते हैं। वृषल को एक वैकल्पिक नाम के रूप में, अल्टरनेटिव नेम फॉर लिच्छवी इज यूज्ड। अब बच जाता है आपका मुरुंद और कोट। तो चलिए इनके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। लिच्छवी के सहयोगी थे मुरुंद,
ये बातें हैं गुप्त काल के समय में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एज, व्हेन गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये सारी बातें उसी समय की है। तो उस समय मगध पर स्थापित थे मुरुंद वंश, और मुरुंद वंश के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिच्छवियों के सहयोगी थे। दे वेर क्लोज एसोसिएट ऑफ द लिच्छवीज फ्रॉम वैशाली। दूसरा एक वंश जो आपका डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो है कोट। ये है कोट वंश। कोट वंश के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं। वाकाटक वंश के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो वाकाटाका वंश के कोट लोग सामंत थे। दे वे फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी। और ये कोट लोग वाकाटाका के सामंत होने के साथ साथ, फ्यूडल लॉर्ड्स होने के साथ साथ, मथुरा के राजा या कहिए भारशिव नागवंश, भारसिक नागवंश की एक शाखा थी यहां पे मथुरा में, उसके साथ भी इनका निकट संबंध था। तो कोट वंश वाकाटाका वंश के सामंत थे, वाकाटाकों का सामंत थे, और भारसिव नागवंश जो मथुरा के राजा के रूप में इस समय स्थापित थे गुप्त काल के समय में, उनसे भी निकट संबंध था। क्या हुआ कि आपके मगध में जो मुरुंड स्थापित थे, मुरुंड दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन मगध, और वो लिच्छवी के सहयोग भी थे, लिच्छवी को मदद भी मिलता था। लेकिन वाकाटाका के मदद से, भारसिव नागवंश के मदद से, कोट लोग मुरुंद वंश को या मुरुंदों को मगध से हटा दिया और अपने आप को स्थापित कर लिया। तो कोट वंश भी मगध के राजा थे। उस वंश कोट वंश भी मगध पे उनका राज्य था। अब देखिए खेल कहां पे है। ये कहानी है 275 ईस्वी में। प्रयाग यानी कि प्रयागराज और उसके उत्तर में, मीन्स नॉर्थ ऑफ प्रयाग, गंगा पार करके आपका अवध था। और यहीं पे एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था गुप्त। गुप्त के बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त। घटोत्कच was गुप्त son and घटोत्कच son was चंद्रगुप्त। ये जो चंद्रगुप्त थे, वैशाली की लिच्छवी कुमारी, लिच्छवी रानी, कुमारी प्रिंसेस फ्रॉम लिच्छवी डायनेस्टी, कुमार देवी से उनका विवाह हुआ। और जब कुमार देवी से विवाह हुआ तो लिच्छवी के गुप्त भी सहयोगी हो गए। बिकॉज ऑफ द मैरिज अलायंसेस, दीज गुप्ता किंग्स दे ऑल्सो बिकेम एसोसिएट ऑफ द लिच्छवीज। और लिच्छवी क्या थे? ये मुरुंद के सहयोगी थे, और मुरुंद को मगध से विस्थापित करने वाले कोट थे। तो कुमार देवी के विवाह के बाद 319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त जो हैं मुरुंद को फिर से मगध में स्थापित कर लिए, कोट वंश को, कोट राजा को हटा के।
और देखिएगा कि इतिहास ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब मगध पे मुरुंद वंश को फिर से गुप्त राजाओं ने स्थापित कर दिया मगध पे, उस समय फिर गुप्त वंश के अधीन था प्रयाग, अवध या साकेत, अब साकेत भी कह सकते हैं, और फिर मगध आया और मगध पे अधिकार करते ही चंद्रगुप्त जो है महाराजा धीराज का पद धारण किए। मीन्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुजरिटी ओवर मगध वंस अगेन चंद्रगुप्त अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो एक तरह से इक्वेशन आप देख रहे हैं कि पहले मुरुंद थे, फिर कोटवंश आए, फिर कोटवंश को हटा के लिच्छवी और गुप्तों के सहारे फिर से मुरुंद स्थापित हो गई। लेकिन फिर से एक बार इक्वेशन चेंज होता है। चंद्रगुप्त के एब्सेंस में, जब मगध से चंद्रगुप्त की अनुपस्थिति थी, और ये बताना बात जरूरी है कि मुरुंद से मगध के लोग खुश नहीं थे और मगध के मंत्री परिषद यानी पाटलिपुत्र की मंत्री परिषद और वाकाटाका सम्राट दोनों मिलकर कोट वंश को फिर से मगध पर स्थापित कर दिए इन द एब्सेंस ऑफ चंद्रगुप्त। और लेकिन मगध से हटने के बाद अवध पर गुप्तों का अधिकार अवध पे था और पॉसिबली लिच्छवियों की सहायता से तिरहुत पर भी उनका अधिकार रहा। और चंद्रगुप्त के योग पुत्र में सबसे योग थे समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त जो है उन्हीं को अपना उत्तराधिकार चुने। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायनेस्टीज ऑफ बिहार? तो मुरुंद, लिच्छवी, वृषाल, कोट, दे ऑल द डायनेस्टीज ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राजवंश हैं या थे? सॉरी, मुरुंद, लिच्छवी, वृषल और कोट, ये चारों लोग थे। हम लोग लिच्छवी के बारे में सुने हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं कि वृषल के बारे में जानते हैं, लेकिन कोट वंश और मुरुंद मगध और पाटलिपुत्रा से संबंधित थे। देखिए हमारे डिस्कशन के आधार पे ही कितना क्वेश्चन बनने की संभावना है। छोटा सा 5 मिनट का डिस्कशन और कितना क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर विच एरिया डिड द कोट डायनेस्टी रूल्ड? मगध, अंग, वंग, मिथिला। कोट राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? मगध, अंग, वंग, मिथिला। आंसर मगध। सो द कोट डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध। तो 2 का सही ऑप्शन है ए। कोट राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? कोट राजवंश ने मगध क्षेत्र पर शासन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द कोट्स वे फ्यूडल लॉर्ड ऑफ विच डायनेस्टी? कोट किस वंश के सामंत थे? हम लोग बात कर चुके हैं वाकाटक के। तो कोट्स वे फ्यूडल लॉर्ड ऑफ वाकाटक। 3 का सही ऑप्शन है ए। कोट किस वंश के सामंत थे? तो कोट वाकाटक के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4, whom did the courts displaced from मगध? मगध से कोट ने किस वंश को विस्थापित किया? कोट आए तो मुरुंद को विस्थापित किए, फिर मुरुंद गुप्त और लिच्छवी की मदद से कोट को विस्थापित किए। तो दोनों का एक जो खेल आपस में चलते रहता था। तो मगध से कोट ने किस वंश को विस्थापित किया? तो कोट ने मुरुंद को विस्थापित किया। तो 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, हु वे द एलीज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश के सहयोगी कौन थे? गुप्त वंश के सहयोगी लिच्छवी थे, जिनका वैकल्पिक नाम
वृषल है। गुप्त वंश के सहयोगी कौन थे? हु वेर एसोसिएट्स एलीज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो लिच्छवी, अल्टरनेटिव नेम इज वृषल। तो 5 का सही ऑप्शन है बी और सी यानी कि ई। 5 का सही ऑप्शन है बी और सी यानी कि ई। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज दैट लिच्छवी प्रिंसेस हु गॉट मैरिड टू चंद्रगुप्त? वो लिच्छवी राजकुमारी कौन थी जिन्होंने चंद्रगुप्त से विवाह किया था? देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, छोटा छोटा पॉइंट है, 5 मिनट का कहानी है और हम लोग कितने क्वेश्चन इससे निकल आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, लिच्छवी कौन सी लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी जिनको चंद्रगुप्त से जिनका विवाह हुआ था? तो वो थी कुमार देवी। कुमार देवी। 6 का सही आंसर है ए। 6 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन हुज दरबार डिड द ग्रेट पोएट कालिदास स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ? किस दरबार में महान कवि कालिदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए? तो क्वेश्चन नंबर 7, इन हुज दरबार डिड द ग्रेट पोएट कालिदास स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ? देखिए चंद्रगुप्त के बाद उनका लड़का कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट, ही वॉज चंद्रगुप्त सन, और वो 40 वर्ष तक बहुत ही पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है राज किए। और कुमारगुप्त की माता का नाम, कुमारगुप्त मदर, सी वॉज ध्रुव स्वामिनी। कुमारगुप्त की माता जी का नाम था ध्रुव स्वामिनी और वो भी वैशाली की ही राजकुमारी थी। उसी समय इसी गुप्त राजाओं के संबंधित महाराष्ट्र में एक राजा थे जिनका नाम था प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द सेकेंड। और कहा यह जाता है इनका समय, प्रवरसेन सेकेंड का समय है 415 से लेके 435 ईस्वी तक। मीन्स प्रवरसेन गुप्त वॉज द रूलर ऑफ इन महाराष्ट्र फ्रॉम 415 AD टू 435 AD। कहा यह जाता है कि कालिदास अपने जीवन के अंतिम दिन प्रवरसेन के ही दरबार में बिताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी, इन हुज दरबार डिड द ग्रेट पोएट कालिदास स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। सो द करेक्ट आंसर इज डी। किसके दरबार में महान कवि कालिदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए? तो सही आंसर है प्रवरसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टैब्लिश द महावीर ऑफ नालंदा, महाविहार, सॉरी माफ कीजिएगा, हु स्टैब्लिश द महाविहार ऑफ नालंदा? नालंदा के महाविहार की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र और राजगृह के बीच में नालंदा का जो महावीर है, महाविहार, सॉरी, एक तरफ पाटलिपुत्र और दूसरी तरफ यदि मैप पे देखेंगे तो राजगीर, तो इसी के बीच में बहुत सारे नालंदा में आपको विहार मिलेगा। क्वेश्चन है महाविहार पे। तो महाविहार की स्थापना सबसे पहले याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन टू स्टैब्लिश महाविहार इन नालंदा वॉज कुमारगुप्त। तो नालंदा के महावीर की स्थापना, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा विहार मिलेगा, विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुक आराम करते थे। तो नालंदा के महाविहार की स्थापना सबसे पहले कुमारगुप्त ने की थी। और इस समय नालंदा सभ्यता और संस्कृति का एक महान केंद्र बना, एक विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नालंदा became a center of excellence for education at this time. चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त का राज, यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त का राज एक विकास का दौर था। चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त पीरियड इन बिहार
was a period of development. And the centers of excellence was Patliputra, नालंदा एंड मगध. जो उत्कृष्ट केंद्र थे वो थे आपके पाटलिपुत्र, नालंदा और मगध. लेकिन बहुत दिन तक ये शांति नहीं रह सका. कुछ बाहरी डिस्टर्बेंस, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम स्टार्टेड अराइजिंग. क्या था भाई? उस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे और उनके गुप्त साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम बॉर्डर पे, ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ गुप्ता's empire, there were two disturbances at this time. कुमार गुप्त के अंत तक समय तक दो डिस्टर्बेंस हुआ. एक है बाहर से. तो बाहर से क्या था? बाहरी एक परेशानी कि हुन नाम की जाति जो है ये अमू दरिया क्रॉस करके भारत की तरफ बढ़ रहे थे. एक ये डिस्टर्बेंस था. और दूसरा डिस्टर्बेंस ये था, गुप्त साम्राज्य का साउथ वेस्ट यानी मालवा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पुष्यमित्रों का गण ये भी विद्रोह करना चालू कर दिए थे. यानी कुमार गुप्त के शासन काल के अंत में पुष्यमित्र गुण का जो है विद्रोह हम लोग को देखने को मिलता है. एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टैब्लिश्ड द महाविहार ऑफ नालंदा? नालंदा के महाविहार की स्थापना किसने की? तो वो थे आपके कुमार गुप्त. चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड सम बुद्ध स्टैचूज ड्यूरिंग गुप्त एज इन बिहार? बिहार में गुप्त काल के दौरान हमें कुछ बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि इस समय आपके सुल्तानगंज भागलपुर कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एक बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी जिसकी ऊंचाई थी करीब 7.5 फीट. मीन्स अ बिग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध एंड इट्स हाइट वाज 7.5 फीट. ये मिला था आपको सुल्तानगंज भागलपुर में, और इसी पे ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को ये भी कहा जा सकता है बिहार के इतिहास में कि गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ से मिली? तो गुप्त काल में ही मिली थी आपके सुल्तानगंज और भागलपुर में. तो क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड सम बुद्ध स्टैचूज ड्यूरिंग द गुप्ता एज इन बिहार? आंसर इज बी ऑप्शन, सुल्तानगंज भागलपुर. बिहार में गुप्त काल के दौरान हमें कुछ बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ से मिली? वो मिला सुल्तानगंज और भागलपुर से. क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग हुज रूल पुष्यमित्र ऑफ मालवा रिवोल्टेड? किसके शासन के दौरान मालवा के पुष्यमित्र ने विद्रोह किया था? ये हम लोग डिस्कस किए हैं कि पुष्यमित्र गण का विद्रोह कुमार गुप्त के शासन काल के अंत में हुआ. मीन्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ रूल ऑफ, यू कैन से, कुमार गुप्त, वी सी द रिवोल्ट ऑफ पुष्यमित्र फ्रॉम मालवा. तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है आपका बी, कुमार गुप्त. क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है बी, कुमार गुप्त. ठीक है, तो चलिए इसी के हिसाब से ये छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना नोट्स बनाइए. हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, इन्वायरमेंट का अलग, इकोलॉजी का अलग, साइंस का अलग, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, ऐसे ऐसे करके. अब समय आ गया है कि हम लोग रिवीजन करते रहें. ये कहानी रूप में देखिए, कहानी में हम लोग 10 क्वेश्चन जो है निकल आया, और यही उद्देश्य था टेस्ट 18 सेक्शन बी बिहार स्पेशल का. तो चलिए इसके साथ नए वीडियो में हम लोग नए टेस्ट की बात करेंगे, और कीप ऑन रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.